हेलो डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है ऋषभ सिंह परिहार और मैं डील कर रहा हूं एनटीएससी सैट केमिस्ट्री के साथ। मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक एनसीईआरटी सीबीएसई स्टेट बोर्ड्स एनटीएससी ओलंपियाड इन सब के वीडियो लेक्चर्स आपको 100% फ्री में क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ अवेलेबल कराते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको बुक्स और ई बुक्स भी अवेलेबल है जिसमें वेल सॉर्टेड वेल सेग्रीगेटेड फॉर्म में सैंपल पेपर्स और थ्योरी बुक्स ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं। आपको अगर इनकी रिक्वायरमेंट है जो कि 100% आपको होना चाहिए, आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करके फॉर्म फिल कर सकते हैं एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। आज के इस लेक्चर में हम मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलर्जी का हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विथ नॉन मेटल्स टॉपिक देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बॉन्ड बनाने की, तो जो मेटल्स होते हैं ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं। वहीं पे जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन को लेना पसंद करते हैं। सो ये इलेक्ट्रॉन एक नॉन मेटल ले लेता है, जिसके कारण मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और नॉन मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ये दोनों कंबाइन होके आयनिक बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, आयनिक बॉन्ड मतलब क्या होता है भाई? मेटल ने पॉजिटिव चार्ज मतलब कैटायन बनाया, नॉन मेटल ने नेगेटिव चार्ज का एनायन बनाया। तो अब ये आयंस के द्वारा बनने वाला जो बॉन्ड होगा वो क्या कहलाएगा? आयनिक बॉन्ड ही तो कहलाएगा। तो ये आयनिक बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अपना कंटेंट देखते हैं। ऑल एलिमेंट्स possess a certain number of valence electrons in their valence shell and the valence electrons dictate the chemical reaction of elements। इसका मतलब क्या है? वो ये बोल रहे हैं स्टेटमेंट में कि जो एलिमेंट हैं वो possess करते हैं एक certain number of valence electron। भाई हर एलिमेंट में फिक्स नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब उनके जो वैलेंस शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ही उनकी केमिकल प्रॉपर्टी को इन्फ्लुएंस करते हैं। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये बताता है। अब ऑब्वियस सी चीज है, मेटल में कोई भी मेटल है M, ठीक है, कोई मेटल है M, मेटल में आउटर मोस्ट शेल में या तो 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो अब ये 3 इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस शेल में प्रेजेंट है तो भाई आपका एलिमेंट मेटल हो गया। अगर 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे एलिमेंट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो भाई वो नॉन मेटल हो गया, है ना। तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी तो इसी चीज पे डिपेंड कर रही है ना कि कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, अब हर एलिमेंट चाहता है कि वो अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स के सेट को कंप्लीट कर ले। अब वो चाहे तो इलेक्ट्रॉन को लूज करके वो काम करे या इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके वो काम करे या शेयरिंग करके काम कर ले। तो आइदर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन 3 चीजों को करके कोई भी एलिमेंट का एटम अपने आप को स्टेबल कर सकता है और वो 8 इलेक्ट्रॉन के सेट को हम ऑक्टेट बोलते हैं और हर एटम को यह ऑक्टेट रूल फॉलो करना पड़ता है। हालांकि ऑक्टेट रूल के कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, वो आप जब 11th 12th में जाके केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। फिलहाल के लिए ऑक्टेट रूल यह है कि भाई हर एटम को आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो चाहिए। अब वो चाहे शेयरिंग करके बॉन्ड बनाए या लूज और गेन करके इलेक्ट्रॉन्स को वो बॉन्ड बनाए। ठीक है, सो द ऑक्टेट रूल स्टेट्स दैट द एटम टेंड टू गेन, लूज और शेयर इलेक्ट्रॉन्स सो दैट देयर आउटर मोस्ट शेल होल्ड्स 8 इलेक्ट्रॉन्स एज इन द नोबल गैस। नोबल गैस की तरह 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होने चाहिए। अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो मैंने आपको अभी वही बताया था, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो कंपाउंड बनता है उसे आयनिक कंपाउंड बोलते हैं और जो बॉन्ड बनता है उसे आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। आयनिक बॉन्ड का एक और नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक कंपाउंड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं। मतलब जिनने अपनी वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई की है? चार्ज को मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज करके। तो इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज करके जो वैलेंसी सेटिस्फाई की गई है उसे हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बोलते हैं। तो इस तरह के कंपाउंड्स आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड हो गए और इस तरीके का बॉन्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड हो गया। समझ आया? सो ये हुए हमारे आयनिक कंपाउंड्स। चलिए अब मैं आपको यह बताता हूं कि भाई किस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ना। यहां उन्होंने दिया है फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। मैं आपको पहले ये बता दूं कि जो ये पोटेशियम है ये मेटल है और जो क्लोराइड मतलब क्लोरीन जो है वो नॉन मेटल है ना। अब
K, पोटेशियम, एटॉमिक नंबर 19, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2881, आउटरमोस्ट शेल में एक है इलेक्ट्रॉन, मेटल है, सही लिखा है। क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन 287, नॉन मेटल, 7 इलेक्ट्रॉन। अब खुद देखो, ये एक इलेक्ट्रॉन हटा देगा तो इसके पास स्टेबल 8 आ जाएगा, और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके पास स्टेबल 8 आ जाएगा। तो होता क्या है, पोटेशियम देता है पोटेशियम आयन और एक इलेक्ट्रॉन को हटा देता है। मतलब पोटेशियम एटम एक इलेक्ट्रॉन को हटा के पोटेशियम आयन बन जाता है ना। और ये इलेक्ट्रॉन को ले लेता है क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को लेके खुद को बना लेगा क्लोराइड आयन। क्लोराइड, समझ रहे हो, क्लोराइड आयन। अब क्या हुआ, पोटेशियम के पास था एक इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में, क्लोरीन के पास था 1 2 3 4 5 6 7 आउटरमोस्ट शेल में। पोटेशियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया, जिसके कारण पोटेशियम बन गया K प्लस बन गया एक इलेक्ट्रॉन देखे, और Cl ने Cl 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन Cl ने रखे हुए हैं। एक इलेक्ट्रॉन उसके पास आ गया है पोटेशियम का, ये एक इलेक्ट्रॉन मैंने वो बना दिया, और Cl के पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और ये एक इलेक्ट्रॉन को हटा के इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा इनके साथ, मतलब बेसिकली इसके साथ, है ना। सो ये बन गया KCl, पोटेशियम क्लोराइड। यही है फॉर्मूला KCl, है ना। आप यही सेम एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में NaCl दिया है। NaCl मैंने इसलिए यहां पे नहीं लिया क्योंकि ऑलरेडी एनसीईआरटी में दिया था, मैंने उसी के जैसा एक और एग्जांपल ले लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द सेकेंड स्टेप, ये थर्ड करके दिखाओ, फाइनली फोर्थ, इस तरीके से लिख दो। ये अलग अलग स्टेप्स में आप इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बड़ा ही प्यारा सा सिंपल सा एग्जांपल, एनसीईआरटी में MgCl2 दिया है, ये MgCl2 के जैसा ही बनेगा। चलिए कैल्शियम क्लोराइड देखते हैं। कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 20, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2882, आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मतलब मेटल, और क्लोराइड मतलब Cl, एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, 7 मतलब नॉन मेटल, सेम वही चीज। बट अब एक यहां पे एक चीज देखो आप, यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, पर क्लोरीन तो एक ही है और वो एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इसका मतलब कि मुझे एक और क्लोरीन चाहिए होगा जो दूसरा इलेक्ट्रॉन कैल्शियम का ले सके। तो कैल्शियम अब करेगा क्या, कैल्शियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके खुद को कैल्शियम आयन बना लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन अलग हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिए कैल्शियम ने, और इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग 2 क्लोरीन, मतलब एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को, दूसरा क्लोरीन दूसरे इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। मैं लिखता हूं 2Cl, 2 क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और उनने 2 Cl माइनस बना दिया। ये क्लोराइड आयंस बन गए, 2 क्लोराइड आयंस मिल गए मुझे। अब इसके 2 प्लस को भैया सेटिस्फाई करने के लिए 2 नेगेटिव भी तो चाहिए। ये तो 2 प्लस है, इसको बैलेंस करने के लिए 2 नेगेटिव चाहिए, तो मिल गए मुझे 2 Cl। अब देखिए क्या होगा, बना के देखते हैं। हमने लिया कैल्शियम, कैल्शियम के आउटरमोस्ट शेल में हमें मिले 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद हमने यहां पे लिया Cl, हमने यहां पे लिया Cl 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब इधर से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो इधर से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। कैल्शियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन देके खुद को बना लिया कैल्शियम आयन Ca2+, और Cl, हर Cl ने एक एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो ये खुद के 7 इलेक्ट्रॉन हो गए और एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन Cl अभी एक ही है। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, 2 लगाऊंगा, जिससे मेरे ये होगा Cl2 और यहां एक नेगेटिव चार्ज। मतलब ध्यान से देखना, Ca2+ 1 और Cl माइनस के 2, ताकि ये 2+ इस माइनस से बैलेंस हो जाए, और फॉर्मूला बन गया CaCl2। तो कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला है CaCl2, जस्ट लाइक MgCl2। क्लियर?
तो इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। 1 मिनट हम स्टेप्स लिख दें यहां पे पहले, 1 मिनट। ये पहला कॉन्फ़िगरेशन लिखो, ये दूसरा ये दिखाओ, तीसरा ट्रांसफर दिखाओ और चौथा फॉर्मेशन दिखाओ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक। आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी बड़ी सिंपल है, ध्यान से देखिए। फिजिकल नेचर, आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं। या आयनिक कंपाउंड जो मैंने बताया ना, CaCl2, MgCl2, NaCl, KCl, ये सब आयनिक कंपाउंड्स जो हैं सॉलिड्स होते हैं। दे आर हार्ड, ये बड़े हार्ड होते हैं। तो हम क्या, हमको प्रॉपर्टी मिली फिजिकल नेचर में सॉलिड, दूसरा हार्ड। ये हार्ड होते हैं, क्यों हार्ड होते हैं? क्योंकि इनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं। वो जो पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्शन है ना, CaCl2 तो बन गया, कैसे बना था? Ca2+ ने एक Cl- और एक Cl- को अट्रैक्ट किया। बड़े स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, खींचतान करके जो बनते हैं, ठीक है। सो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस। ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत स्ट्रॉन्ग। अब इससे क्या होता है, बहुत हार्ड हो जाता है वो। तो पहला प्रॉपर्टी ये सॉलिड है, दूसरा ये हार्ड है क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, और तीसरा ये ब्रिटल होते हैं। अगर आप इनको जोर से हिट कर देते हो ना तो ये टूट जाते हैं, इतने हार्ड है, दबेंगे नहीं, टूट जाएंगे। सो दे आर ब्रिटल एंड देयर क्रिस्टल्स ब्रेक इनटू पीसेस ऑन अप्लाइंग प्रेशर। अगर आपने प्रेशर अप्लाई कर दिया, हिट कर दिया, तो ये टूट जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब भैया मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के साथ भी वही प्रॉब्लम होगी। इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हैं तो आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा ना उसको मेल्ट और बॉइल करने के लिए। तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, बिकॉज दीज आयनिक बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, the ionic compounds exhibit high melting and boiling point. Since a large amount of energy is needed to break the strong interionic electrostatic forces of attraction, वो force of attraction जो electrostatic force of attraction है, जो ionic bond है, उसको तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? सॉल्युबिलिटी, जैसे ही पानी में डालोगे, वाटर में, फट से ये टूट के अपने आयंस में ब्रेक हो जाएंगे। सो Ca2+, Cl- आयंस में ब्रेक हो जाएंगे। तो हर बार, मतलब बॉन्ड जैसे ही आप इन्हें पानी में डालोगे, दे विल सेपरेट इनटू देयर आयंस, ये आयंस में ब्रेक हो जाएंगे और बड़े अच्छे से पानी में घुल जाते हैं। सो देयर आयनिक कंपाउंड्स आर हाईली सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट सच एज वाटर। वाटर एक पोलर सॉल्वेंट होता है, वाटर में भी चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। अभी बताया था ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन क्या करती है, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर खींच के रखती है, जिसके कारण हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। पार्शियल नेगेटिव का मतलब क्या होता है? ये पार्शियल, ये जो सिंबल है पार्शियल का सिंबल है, ठीक है, डेल्टा। सो ये पार्शियल नेगेटिव और इन पे पार्शियल पॉजिटिव, तो देखो पोल्स क्रिएट हो गए। पोल्स मतलब क्या होता है? कोई भी दो ऑपोजिट जगहें क्रिएट हो जाना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, वैसे ही नेगेटिव पॉजिटिव ऑपोजिट है ना, तो पोल्स क्रिएट हो गए। किसी भी पोलर सॉल्वेंट में आराम से ये डिसॉल्व हो जाते हैं, बट नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, केरोसिन होता है, उनमें ये नहीं होते। तो देखिए नॉन पोलर सॉल्वेंट सच एज बेंजीन, हेक्सेन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, पेट्रोल, केरोसिन, इनमें ये सोल्यूबल नहीं होते। दीज आर नॉन पोलर सॉल्वेंट। वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। क्लियर? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भाई सिंपल सी बात है, पानी में अगर ये चीज सोल्यूबल है ना, तो आप पानी में आयनिक कंपाउंड को डालो, उनका क्या बना दो? एक्वस सोल्यूशन। आपने इनका एक्वस सोल्यूशन बना दिया। मैंने NaCl पानी में डाला तो NaCl, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, ऐसे में ब्रेक हो जाएगा। एक बिजली का तार इधर डालो, एक बिजली का तार इधर डालो, और यहां से कनेक्ट कर दो बैटरी से उसको, और एक बल्ब लगा दो। जैसे ही आप बिजली ऑन करोगे ना, बैटरी ऑन करोगे, आपका बल्ब जलने लगेगा, ये ग्लो करेगा। क्यों? क्योंकि जब ऐसे करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन जैसे फ्लो करते हैं ना, तो ये जो चार्जेस हैं, अंदर के चार्जेस भी फ्लो करने लगेंगे, और चार्ज का फ्लो करंट होता है। तो इसीलिए ध्यान से मेरे शब्द सुनिएगा, आयनिक कंपाउंड्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सोल्यूशन। शब्द सुनिए, एक्वस सोल्यूशन बोला है। So ionic compounds are good conductors of electricity in aqueous solution because पानी में डालते ही आयंस में ब्रेक होंगे। आयंस आर नथिंग बट चार्जेस, और चार्जेस का फ्लो इज करंट। यही सेम चीज मोल्टन स्टेट में भी हो जाती है। मोल्टन मतलब पिघला हुआ। आप आयनिक कंपाउंड लो, उसको पिघला दो, पिघलने के बाद आयंस बहने लगेंगे। आयंस तो लिक्विड हो जाएंगे ना,
अब वो लिक्विड फॉर्म में आ गया, मोल्टन फॉर्म में आ गया, तो भाई वो फ्लो कर पाएगा, और यही फ्लो करने की कैपेसिटी जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराती है। तो आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन दे आर इन एक्वस सॉल्यूशन और व्हेन दे आर इन देयर मोल्टन स्टेट, पिघले हुए फॉर्म में। बट आयनिक कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इन सॉलिड स्टेट। अरे सॉलिड में आयन घूम ही नहीं पाएगा ना कहीं पे, आयन इधर से उधर जा ही नहीं सकता क्योंकि सॉलिड स्टेट है, बंधा हुआ है, टाइटली पैक्ड है। वो फ्री कब होगा? जब एक्वस में होगा या फिर मोल्टन स्टेट में होगा। क्लियर? आगे, in the molten state the heat energy breaks the interionic electrostatic force of attraction, as a result the ions are able to move freely and they conduct electricity। ions freely move करते हैं, electricity conduct करते हैं। एग्रीगेट्स, नेक्स्ट, अब आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ना वो ऐसे नहीं मिलते हैं कि NaCl NaCl के फॉर्म में, KCl KCl के फॉर्म में मिल गए, ऐसे नहीं मिलते आयनिक कंपाउंड्स। कैसे मिलते हैं? ध्यान से सुनिएगा। Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस Na प्लस, 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 Cl माइनस Na प्लस। एग्रीगेट झुंड के फॉर्म में, एक अकेला मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा, NaCl बैठा है, KCl बैठा है, ऐसा नहीं मिलता। झुंड में, गुच्छे के फॉर्म में, एग्रीगेट्स के फॉर्म में मिलते हैं। क्यों भैया? ये तो चार्ज है, पॉजिटिव इधर से नेगेटिव को बुलाएगा तो नीचे से भी बुलाएगा, तो ऊपर से भी बुलाएगा, तो इस साइड से भी बुलाएगा, हर जगह से वो बुलाता जाएगा। ये एग्रीगेट फॉर्म कर लेता है, बड़ा सा क्लस्टर फॉर्म कर लेता है। सो द आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट एग्जिस्ट एज डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स in the crystal lattice but exist as aggregates of very large number of oppositely charged ions। देखो large number of oppositely charged ions cluster के फॉर्म में बंधे हुए हैं। क्लियर? सो ये हुई हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, और यहां पे रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद ईच अदर होता है कंप्लीट। मैग्नेट ब्रेन्स के इतने सारे वीडियोस, इतने सारे कोर्सेज, सब कुछ 100% फ्री, और यहां पे ई बुक्स और बुक्स का भी ऑप्शन है। ये ई बुक्स और बुक्स के ऑप्शन में हमें क्या मिलता है? वेल सेग्रीगेटेड फॉर्म में सैंपल पेपर्स, थ्योरी बुक्स एंड मेनी मोर। सो अगर आपको बुक्स और ई बुक्स की रिक्वायरमेंट है, जो कि जैसा मैंने बोला था 100% आपको होना चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक कीजिए, फॉर्म भरिए, और हमारी टीम आपसे जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करेगी। मैग्नेट ब्रेन्स को आप यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टेलीग्राम पे आप फॉलो और ज्वाइन कर सकते हैं। 3 ऑप्शंस हैं आपके पास वीडियोस को एक्सेस करने के लिए: यूट्यूब चैनल, मोबाइल ऐप एंड ऑफिशियल वेबसाइट। सो कीप वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।